हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आप पिछले कई सारे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है और आप लोग का रिस्पांस कम ही सही है, लेकिन जितने भी लोग हैं अच्छे रिस्पांस दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर इसी तरह पढ़ते रहें और शेयर करते रहें, हम लोग का उत्साह अगर बढ़ाते रहेंगे तो हम लोग इसी तरह आगे प्रयास करते रहेंगे आप लोग को बिल्कुल फ्री मटेरियल देने का। जैसा कि आप लोग को पता है, पूरे करंट की टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, आपके ज्योग्राफी बिल्कुल मैथ द्वारा बना के, उसके बाद पॉलिटी और प्लस मैथ रीजनिंग। ठीक है, और अब फिलहाल आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का स्टार्ट हो गया है। आप लोग अगर नहीं देख रहे हैं तो आप लोग की गलती है। आप लोग बोलेंगे बाद में यह नहीं पढ़े वह नहीं पढ़े, तो आप लोग पढ़िए। आप लोग के लिए ही सब कुछ बनाया जा रहा है, लाया जा रहा है बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्त, हम लोग क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, क्षेत्रमिति, जो कि यहाँ से एनटीपीसी ग्रुप डी, यूपीएसआई सब जगह पेपर में आते हैं। तो आप लोग यहाँ पे एनटीपीसी के लिए, यूपीएसआई के लिए, मतलब जहाँ पे भी क्षेत्रमिति आती है उसके लिए पूरा अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आप पूरा बेसिक से पढ़ सकते हैं। बेसिक से आज शायद छठा या सातवां क्लास है। अगर जो लोग पीछे का क्लास नहीं देखे हैं वो लोग देखें उसे, फिर उसके बाद यहाँ पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। बेसिक सारा जा चुका है, तो 10 क्वेश्चन बताएंगे। 4 क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं पेज पे। इस तरह हम क्वेश्चन बताते चलेंगे, आप लोग बनाए रखिएगा साथ। अब बीच में यह नहीं कोई बोलेगा सर यह नहीं समझ में आया, वह नहीं समझ आया, क्योंकि अगर वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाहिर सी बातें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक सारी चीज़ें जा चुकी हैं, है ना। तो आप लोग कमेंट भी किया करिए, तो सोच के किया करिए थोड़ा सा, जिससे कि हम लोग को भी अच्छा लगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आज का, हम लोग पॉलीगॉन्स वगैरह पे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और पूरा बेसिक से कर लिए हैं अच्छे से। तो आज हम लोग वृत्त के बारे में भी पढ़ लिए हैं पूरा बेसिक से। वृत्त का क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। यदि एक वृत्ताकार पथ का बाह्य एवं आंतरिक व्यास क्रमशः 728 सेंटीमीटर और 700 सेंटीमीटर है, तो पथ की चौड़ाई बताइए। जैसे एक यह हम पथ बना देते हैं, एक यह सर्कल और एक यह सर्कल बना दिया ऐसे। तो जो यह वाला चीज़ है ना, बस इसी का हमको क्या पूछ रहा है, चौड़ाई पूछ रहा है। इसकी चौड़ाई निकालने के लिए पूछ रहा है। यह जो समकेंद्री है, इसका बाहर वाले का भी सर्कल का दे दिया है। आपका परिधि कितना दिया है, आंतरिक व्यास, सॉरी व्यास दिया हुआ है 728। तो इसको बाहर वाले को मान लेते हैं D1 इक्वल टू 728 सेंटीमीटर। और जो अंदर वाला है छोटा वाला सर्कल, उसको मान लेते हैं D2 इक्वल टू 700 सेंटीमीटर। ये चीज़ें आपको दी गई है। अब देखिए इसको हम ट्रिक से बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, ए ऑप्शन 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया गया था, जब r बराबर 7 आता है तो परिधि क्या हो जाती है, परिधि होती है 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर, और इसका एरिया क्या हो जाता है, तो आप लोग बता देंगे 154 सेंटीमीटर। 154 सेंटीमीटर। अगर r जो है 14 हो जाता है, अगर रेडियस 14 है रेडियस, अगर रेडियस 14 है तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया यही तो होगा। ये पहले सरकमफ्रेंस देख लीजिए, सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, जब डबल हुआ तो सी का डबल यानी कि 44 गुणे 2 88 हो जाएगा सरकमफ्रेंस। तुरंत फार्मूला वगैरह नहीं रखना है, थोड़ा सा स्पीड करना है, तभी दूसरे बच्चों से आगे हम लोग निकल पाएंगे। बेसिक क्लास जा चुकी है, बहुत सारे बच्चे सीख चुके हैं, आप लोग भी सीखिए जाके। ठीक है, अगर यही चीज़, और अगर एरिया यहाँ पे देख लें पहले, तो एरिया r बराबर 14 के लिए सरकमफ्रेंस 88, 44 का डबल, जब r का डबल तो सरकमफ्रेंस का डबल, क्योंकि यूनिट एक होता है, केवल सेंटीमीटर होता है। एरिया में यूनिट डबल होता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो जब यह 7 का डबल 14 हुआ है, तो जो मल्टीप्लाई होगा वो भी डबल करके होगा, मतलब स्क्वायर होगा। 154 गुणे 2 का स्क्वायर, इस तरह होगा। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौके 16, यानी कि 616 के आसपास में आ जाएगा। 616 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आप लिए हो। तो इस तरह हम लोग पढ़े थे बहुत सारी चीज़ें। आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अब देख रहे हैं ये D1 है। D1 कितना दिया है, 728 सेंटीमीटर क्वेश्चन के हिसाब से, और D2 दिया है 700 सेंटीमीटर। हमको पूछ रहा है इस पाथ की चौड़ाई बताइए, इस पाथ की चौड़ाई पूछ रहा है ना। तो बस हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है D1 माइनस D2 माइनस कर देंगे 728 माइनस 700,
कितना आ जाएगा 28 आ गया। ये तो आया है इस पाथ की डी में वैल्यू आया है, और डी में आया है तो उसको हम लोग जब रेडियस में करते हैं तो कितना हो जाता है बताइए, कितना हो जाएगा? आधा ही तो होगा, क्योंकि डी इक्वल टू 2r होता है। जब आधा होगा तो r इक्वल टू तब पाथ की लंबाई कितना हो जाएगी 28/2, यानी कि 14 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अगर ये चीज़ें समझ में आई हो तो गौर से समझिएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। d1 की वैल्यू दिया था, d2 की वैल्यू दिया था, तो d1 माइनस d2 निकाल लिए, आ गया 28। आपको अभी पिछले वाले वीडियो में बताए हैं कि जब सरकमफ्रेंस हो या फिर रेडियस हो, दोनों में जो कंपेयर होता है एक यूनिट का होता है। अगर रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 44, अगर रेडियस अगर 14 हुआ तो सरकमफ्रेंस में 2 का गुणा, क्योंकि रेडियस 2 गुने से बढ़ गया। ठीक है ना। बस इसी तरह अगर यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हमारा d1 है 728 और d2 है 700, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यह जो आएगा डिफरेंस, यह इसका आ गया। यह क्या आया है हमारा? इसका डी के फॉर्म में आया है। लेकिन हमको अगर ये डी के फॉर्म में आया है ना, इधर भी जो होगा इधर भी होगा, यह चीज़ तो आया है। अब हमको केवल इस पाथ की लंबाई चाहिए, इस पाथ की। जब इस पाथ की लंबाई चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे, 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर का पाथ है हमारा। जो 28 आया है दोस्त, यह वाला और यह वाला ऐड करके आया है, इधर वाला भी और इधर वाला भी, यह चीज़ और यह चीज़ दोनों तरफ जोड़ के आया है, दोगुना आया है। तो उसको जब हम लोग हाफ करेंगे तो बस इसका आएगा, यह वाला चीज़ आएगा। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे आप लोग, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। पिछला वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। जो ये आप लोग नोट करिए, क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऊपर वाला मैनेज करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? दो संकेंद्री वृत्तों के बीच वलय का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है, 132 सेंटीमीटर है। तो बताइए उस संकेंद्री वृत्त का वलय जो होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वलय का मतलब ध्यान से देखेंगे, जैसे कि एक ये सर्कल बना दें, एक ये छोटा वाला, एक बाहर वाला। तो वलय का मतलब जैसे अंगूठी होता है, अंगूठी, ये अंगूठी देख रहे हैं, तो अंगूठी में एक बाहर सर्कल बना है, एक अंदर सर्कल बना है। तो जो अंगूठी की मोटाई है वही वलय है ना, उसी का बस हमको क्षेत्रफल बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है ना, देखिए इसका क्षेत्रफल। तो जो अंदर वाला है उसका 88 सेंटीमीटर हमको क्या दिया है? परिधि दिया है। यह परिधि मतलब इसको अगर हम मान लेते हैं C1 और इस पूरे बड़े वाले सर्कल को मान लेते हैं C2, तो C1 इक्वल टू हमको दिया है 88 सेंटीमीटर और C2 इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर यह चीज़ दिया हुआ है ना। जब ये चीज़ दिया हुआ है तो हम लोग अभी स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, जब r बराबर 7 होता है तो C इक्वल टू 44 आता है और A इक्वल टू कितना आ जाता है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर। ये बेसिक्स है, डायरेक्ट फार्मूला भी लग सकते हैं। A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और A इक्वल टू 2πr, उससे लगाएंगे तो दूसरे बच्चों से भिन्न कैसे हो पाएंगे आप? तो भिन्न होना है हमसे, उनसे अलग होना है, तो हम लोग को डायरेक्ट बेसिक से ही सीखना पड़ेगा। यहाँ पे जो लोग डायरेक्ट आए हैं उनके ऊपर से जा रहा होगा ये सारी चीज़ें। तो आप लोग पिछला वीडियो देख कर आइए कृपया, ठीक है ना। और देखिए जब r बराबर 7 है, C बराबर 44 हो गया और A बराबर 154 हो गया। लेकिन जब r बराबर 14 रखते हैं हम लोग, जब r बराबर 14 हो जाता है, r बराबर जब 14 हो जाता है तो C की वैल्यू कितनी हो जाती है? 44 गुणे 2, r दोगुना हो गया 7 से, 44 गुणे 2 मतलब 88 आ गया। तब इसका एरिया कितना आ जाएगा? 88 है तो एरिया कितना आ जाएगा? 154 का गुणे 4 हो जाएगा, क्योंकि ये एक यूनिट की बात है और यहाँ पे डबल यूनिट की बात हो रही है। तो डबल यूनिट का बात हो रहा है, जब यहाँ 2 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे 4 से गुणा होगा। ठीक है ना, 2 के स्क्वायर से गुणा होगा, यानी कि 154 गुणे 4 करेंगे तो आ जाएगा 616। ठीक है ना, 616 आ जाएगा। किसके लिए? देखिए जब सरकमफ्रेंस 88 है मतलब C1 की वैल्यू आ गई हमारी, जो C1 है उसका स्क्वायर, उसका एरिया कितना आ गया? 616। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, जब r बराबर 21 होगा, r बराबर 21 होगा मतलब देखिए 7 दूनी 14, 7 तरीके 21। यह प्रैक्टिस से ही पता चल पाएगा दोस्त, जो प्रैक्टिस करेंगे वही कामयाब हो पाएंगे जल्दी। तो 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 3 गुना हुआ। जब यह 3 गुना हुआ सरकमफ्रेंस भी 3 गुना हो जाएगा, 44 गुणे 3, 3 चौके 12 को 2, 3 चौके 12 13, 132 हुआ। 132 यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तब इसके लिए हमारा एरिया कितना हो जाएगा? तो आप लोग एरिया बता देंगे, एरिया इसके लिए कितना हो जाएगा तो बताएंगे। एरिया अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 3 का, तो एरिया में 3 3 का 9, 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा,
154, 7 के लिए था, 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौके 36 को 6 और 8, 9 चौके 36 को 6 हाँ 8 3 1 इस तरह आ जाएगा, मतलब 1386 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे आ गया एरिया इसके लिए 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग को पता हो गया जब r बराबर 21 है और c बराबर 132 है, c बराबर 132 के लिए जो बाहर वाला सर्कल है उसके लिए एरिया कितना आ रहा है, 1386, कितना आ रहा है 1386, और ए मतलब कि अंदर वाले के लिए, अंदर वाले का एरिया कितना आ रहा है 616। अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो यह निकल जाएगा, क्योंकि एरिया ही पूछ रहा है ना वलय का, इस वलय का एरिया पूछ रहा है। तो हम लोग देख लिए सरकमफ्रेंस दिया था, एरिया निकाल लिए। एरिया निकालने के बाद हम लोग क्या कर लिए, बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया में से माइनस कर लिए तो यह वाला भाग हमको मिल जाएगा। तो माइनस कर लीजिए, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 1 7, 13 माइनस 6 7, ठीक है ना। तो 770 जो ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, सब के सब क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप लोग को पता है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी हमेशा क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आप लोग को अगर पता नहीं है तो आप लोग इसको जानिए अच्छे से। अब देखिए जो यहाँ पे टॉपिक बताने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं इस पेपर, इस क्वेश्चन से ध्यान से आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल ए हो और त्रिज्या आर हो और परिधि सी हो, एक वृत्त का क्षेत्रफल ए, त्रिज्या आर और परिधि सी हो, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है यह बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आर गुणे सी बराबर 2a, दूसरा ऑप्शन सी अपन ए इक्वल टू आर बाई 2, तीसरा ऑप्शन ए गुणे सी आर स्क्वायर बटे 4 और चौथा ऑप्शन ए अपन आर इक्वल टू सी, यानी कि सरकमफ्रेंस। तो हमको पता होगा, हम डायरेक्ट निकालते हैं, हम इस ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, अभी ऑप्शन से भी बताएंगे। डायरेक्ट हमको पता है जब ए अपान सी की वैल्यू निकालनी है तो हम एरिया अपन सरकमफ्रेंस कर देते हैं किसी भी सर्कल का। तो एरिया कितना हो जाता है किसी सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस कितना हो जाता है 2 पाई आर। तो पाई पाई से गया, एक आर से चला गया, तो ए अपान सी इक्वल टू आर बाई 2। देखिए किस ऑप्शन में है, ए अपान सी, देखिए इस ऑप्शन में है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, पहला ही ऑप्शन मिल गया, ए अपान सी इक्वल टू आर बाई 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान देंगे इस चीज़ को, ठीक है। और इसी तरह इसका देखिए बन रहा है क्या, सी अपान ए आर बाई 2, बन ही नहीं रहा है, आर बाई 2 है, सी अपान ए है, यहाँ पे हमको ए अपान सी चाहिए, तो ये गलत हो गया। इस तरह ये भी गलत हो गया, आर स्क्वायर अपान 4 है, और ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, आर अपान सी सही होगा। अब इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें फार्मूले के एक चीज़ सीखने को मिल गया, एक फार्मूले के एक चीज़ को सीखने को मिल गया, जब भी एरिया दिया रहे और रेडियस दिया रहे, सरकमफ्रेंस पूछ दे सर्कल का, तो आप तुरंत बता देंगे। वह आपका 10 भुजा हो, आपके किसी भी मतलब कि देखिए ध्यान से इसको देखिए, इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई एक वर्ग बनाते हैं, हम लोग ध्यान से देखेंगे, एक वर्ग बनाए, इस वर्ग के अंदर एक सर्कल बना दिए। अब आपको क्या क्या दिया है, एरिया दिया हो और सरकमफ्रेंस दिया हो, एरिया दिया हो सर्कल का, सर्कल या मान लीजिए इसको मान लेते हैं हम लोग 4 मान लेते हैं, इस साइड 4 है, 4 साइड है, मान लीजिए 4 साइड है, सबका साइड 4 हो गया, ठीक है ना, 4 हो गया साइड, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में एक सर्कल बना दिए तो ये साइड 4 हो गया। इस फार्मूले को यूज करने का तरीका बता रहे हैं। अब जितने भी पॉलीगॉन्स हैं, जितने भी पॉलीगॉन्स हैं, उन सब के अंदर अगर सर्कल बनाया जाता है, रेगुलर पॉलीगॉन्स के अंदर अगर सर्कल बनाया जाता है तो इस फार्मूले से लगेगा। इस फार्मूले में अगर एरिया दे देता है, रेडियस दे देता है, एरिया और रेडियस दे देता है किसका, सर्कल का, याद रखेंगे, सॉरी हाँ सर्कल का। अगर एरिया, रुकिए तो एक मिनट दोस्त, इसमें सर्कल के लिए आया है ना, हाँ ठीक है, भुजा का, भुजा का अगर एरिया दे देता है या और रेडियस दे देता है आपको, या फिर एरिया दे देता है सरकमफ्रेंस मतलब कि पेरीमीटर दे देता है इसका, इसका इस बाहरी वाले भाग का, मतलब कि स्क्वायर का एरिया दे दिया आपको, जैसे कि आपको पता है, और आपसे पूछ लिया कि रेडियस बताइए इसका, तो इसमें तो निकल जाएगा, रेडियस 2 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इस फार्मूले को हम लोग फॉलो कराते हैं इससे, तो देखते हैं
ए अपान सी इक्वल टू आर बाई टू। तो आर निकालना है तो आर इक्वल टू ए 2a अपान सी। तो आर यानी एरिया की वैल्यू कितनी है 4 गुणे 4, 4 चौके 16, तो 2 गुणे 16। अब देखेंगे इसमें सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर कितना होगा स्क्वायर का, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 16 हो गया, 16 16 से गया, बचा कितना 2, तो रेडियस कितना हो गया 2। इस तरह निकाल सकते हैं। या फिर आपको अगर पेंटागन दे देता है, इस तरह पेंटागन दे दिया, इसमें सर्कल बना दिया ऐसे, ठीक है ना। अब पूछ लिया यह जो पेंटागन है वो रेगुलर पेंटागन है, इसमें आप जो सर्कल बना है उसका रेडियस बताइए। तो रेडियस के लिए आप फॉर्मूला तुरंत लगा देंगे। आपको एरिया दिया रहेगा पेंटागन का कुछ मान लीजिए 24, मान लीजिए 24, और साइड दिया रहेगा आपको 4, 4 पचे 20, या फिर मान लीजिए 2 दिया रहेगा साइड, 2 साइड दिया रहेगा। मान लेते हैं सपोज मान लिया हमने कि अगर 2 दिया हो साइड और एरिया 24 दिया हो, तो बताइए इस सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो आप तुरंत फार्मूला लगाएंगे आर इक्वल टू, इस फार्मूले को याद रखेंगे, ए अपान सी इक्वल टू आर बटे 2, यानी कि जो रेडियस हो जाएगा 2a अपान सी के फॉर्म में होगा। तो आर की वैल्यू हमको निकालना है, एरिया की वैल्यू 24 रख देंगे यहाँ पे, 2 गुणे 24, और सी की वैल्यू, सी मतलब कि पेरीमीटर, जो भी फिगर होता है उसके चारों तरफ का एडिशन ही उसका पेरीमीटर, अगर सर्कल है तो सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। तो 5 भुजा है तो 5 दूनी 10, 2 एकम 2 पचे 10, अब इसको काट लीजिए, 5 चौके 20, 5 बटे 40, 4.8 इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में। यह बहुत काम की चीज़ है दोस्त, अगर इसको आप लोग याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छे। इसी तरह अच्छा 10 भुजा का ले लिए मान लीजिए, चलिए 10 भुजा का ले लेते हैं। अगर 10 भुजा का ले लेते हैं उसमें मान लेते हैं उसकी एरिया 120 है, मान लीजिए कोई 10 भुजा ले लिए हम, भुजा वाला पॉलीगॉन ले लिए, 10 भुजा वाला, 10 भुजा वाला पॉलीगॉन ले लिया, उसके अंदर सर्कल बना है, उस सर्कल का रेडियस पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको यह फॉर्मूला याद रहेगा, तुरंत बताएंगे, ए अपान सी इक्वल टू आर अपान टू, ए अपान सी इक्वल टू आर अपान टू। 10 भुजा वाला है, उसमें इसका एरिया दे दिया है, जो 10 भुजा है उसका एरिया दे दिया है मान लीजिए 120, 120 एरिया दे दिया है, और उसके हर साइड की वैल्यू दे दिया है 5। मान लीजिए हर साइड की जो वैल्यू है, भुजा की जो साइड है वो कितना दे दिया है, भुजा साइड कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है 10 भुजा, 10 भुजा वाले में जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा। तो तुरंत बता देंगे, ए अपान सी आर इक्वल टू 2a अपान सी, 2 गुणे एरिया की वैल्यू 120, सी की वैल्यू जब 5 है, 10 भुजा है तो 5 दूनी, सॉरी 10 बचे 50, एक साइड की वैल्यू 5 है और आपका भुजा कितना है 10 है, तो 10 बचे 50, यहाँ से निकाल लेंगे, 0 0 से गया, 12 दूना 24 बटे 5, 5 चौको 20, 5 बटे 40, 4.8 आ गया रेडियस। इस तरह भी तो आप पता कर सकते हैं, किसी भी तरह घुमा फिरा के आप लोग मान सकते हैं। मतलब अगर कोई भी पॉलीगॉन दे दे और उसके अंदर वृत्त बना के पूछ ले आर की वैल्यू बताइए, तो बस यही फार्मूला आपको लगाना होगा, आर इक्वल टू 2a, आर इक्वल टू 2a अपान सी, ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक वृत्ताकार क्षेत्र की आंतरिक परिधि, एक वृत्ताकार क्षेत्र की आंतरिक परिधि दिया हुआ है 704 मीटर, मतलब कि अगर हम लोग ऐसे सर्कल बना दें तो यह आंतरिक परिधि हमको दिया है 700, ये पूरा इस पूरे परिधि का वैल्यू, मतलब अगर इसको हम लोग मान लेते हैं C1, इस बाहर वाले को C2 सर्कल मान लेते हैं, तो C1 इक्वल टू हमको दिया है 704 मीटर, ठीक है ना। C1 इक्वल टू 704 मीटर दिया हुआ है, और बोला है कि इसके बाहरी जो बाहर ओर है, बाहर का जो चौड़ाई है यह वाला केवल चौड़ाई ये कितना है 7 मीटर है, सॉरी 7 मीटर, हाँ 7 मीटर है, तो लिख लेंगे 7 मीटर। इसकी चौड़ाई 7 मीटर है और C1 की वैल्यू दे दिया है हमको 704 मीटर। तो पूछ क्या रहा है, चौड़ाई जो मार्ग है उसका क्षेत्रफल बताइए, जो ये वाला चौड़ा मार्ग है ना, बस इसी का क्षेत्रफल बताना है। तो आप लोग को 2 तरीका बताएंगे, एक तो शॉर्ट मेथड से बताएंगे जैसा कि ऑप्शन दिया है, ऑप्शन से चलिए 2 तरीका बताएंगे, एक तो पूरा बेसिक बता देंगे, एक शॉर्ट तरीका कैसे निकालते हैं, जो कि डायरेक्ट देखे हैं। अगर r बराबर 7 है तो
सी बराबर क्या आएगा, ए बराबर क्या आएगा, अगर आर बराबर 14 है तो सी बराबर क्या आएगा और ए बराबर क्या आएगा, स्क्वायर सॉरी सरकमफ्रेंस और एरिया क्या आएगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं। जब C1 बराबर 704 है तो हमको पता है 2 पाई R1, C1 है तो R1 ले लिए, 704 हो गया, यह सरकमफ्रेंस के बराबर हो गया। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ निकाल लेंगे, R1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। R1 इक्वल टू हो जाएगा 704, अब यहाँ पे 2 पाई नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, 704 गुणे 7, 22/7 रखेंगे पाई की वैल्यू, तो 7 ऊपर हो जाएगा, नीचे 22 हो जाएगा गुणे 2। अब देखिए ये 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 11 चौक 44, अब 4 2 दूनी 4, 4 16, 16 से कट गया, 16 चौके 64 होता है। अब 16 का गुणा 7 में करेंगे, 7 दहा में 70, 6 सत्ते 42, मतलब कि कितना आ गया, 112 आ गया आपका। 7 दहा में 70 और 6 सत्ते 42, 112 आ गया। 112 सेंटीमीटर ये आपका रेडियस आ गया R1 का। जब हमको R1 पता चल गया, यह वाला वैल्यू पता चल गया, तो R2 पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो ईयर डिस्टेंस है हमको पता है 7 सेंटीमीटर है, तो बस R2 कितना हो जाएगा, 112 प्लस 7 यानी कि 119 हो जाएगा। एक तो यह तरीका था पता करने का। जब यह पता हो जाता है तो आप लोग डायरेक्ट बेसिक से क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालना है ना, तो क्या करेंगे, पाई, अगर यह बड़ा वाला है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग क्या लिए हैं, R2 लिए हैं, तो पाई R2 का होल स्क्वायर माइनस पाई R1 का होल स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन कर लेंगे, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर कर देंगे। बस यहाँ से करके आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 22/7 कर देंगे पाई की वैल्यू, 22/7, और R1 का स्क्वायर क्या है आपका, सॉरी R2 का स्क्वायर क्या है, 119, 119 का स्क्वायर और माइनस R1 का स्क्वायर, R1 का मतलब 112 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह करेंगे। जब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर पता है तो लिखेंगे 22/7, 119 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, गुणे 119 और प्लस, क्योंकि ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी होता है, तो जब ए माइनस बी किया तो 7 आया, और ए प्लस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 2 11, मतलब कि लास्ट में 231, टोटल 231 आ जाएगा। अब 7 7 से गया, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 को 20 गुणे 2, 20 प्लस 2 लिख लेंगे और 231 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, प्लस 2 का करेंगे 231 में ऐड हो जाएगा, सॉरी 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 2 आ गया, 6 2 8 आ गया, और 4 6 4 10 को 0, कैरी 1 और 4 1 5, 5082 अगर ऑप्शन में है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। ये तो रहा बेसिक से, यह बेसिक तरीका था। अगर आप लोग को यह बेसिक तरीका समझ में आया है तो हम लोग एक सिंपल सा देख लेते हैं डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यह वलय है, वलय, अब हमको इसका एरिया निकालना है ना, इसका एरिया, और अंदर का जो सर्कमफ्रेंस दिया था C1 अगर मान लेते हैं तो 700 कितना दिया है, 704 दिया है। अब इसी 704 को हमको पता है जब R बराबर 7 होता है तो सर्कमफ्रेंस 44 आता है। जब सर्कमफ्रेंस 44 आता है तो उससे हम लोग कर लेंगे ये कितना गुना है 44 का, तो देखेंगे 16 गुना आएगा 44 का, इससे काटेंगे तो 16 गुना लगभग आएगा, 16 गुना आ जाएगा 44 का। जब R बराबर 7 है तब, जब R बराबर 7 रखते हैं तो 44 आता है, 44 का 16 गुना है, इतना हमको पता है। जब 44 का 16 गुना है तो जो R1 होगा हमारा, जो R1 होगा वो कितना होगा, 16 गुणे 7 ही तो होगा, 16 गुणे 7 ही तो होगा। R1 जो आ गया हमारा कितना हो जाएगा, 16 गुणे 7, क्योंकि जब 7 था तो 44 था, जब 7 था रेडियस तो सर्कमफ्रेंस 44, जब R मतलब कि जब सर्कमफ्रेंस 16 गुना हुआ तो रेडियस भी तो 16 गुना होगा, इस बार अंदर वाले का 16 गुना होगा, तो मतलब 16 गुणे 7 करेंगे तो 112 आ गया। अब 112 प्लस 7 कर लिए तो कितना आ गया, R2 119 आ गया। अब दोनों रेडियस पता चल गया तो बस वही फार्मूला लगा लेंगे, पाई R1 का स्क्वायर, सॉरी R2, बड़ा वाला R2 है, ये वाला R2 है और ये वाला R1 है, तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। बस इससे अभी सॉल्व किए, यह तरीका है, थोड़ा सा फास्ट है, इससे आप लोग लगा सकते हैं, है ना। चलिए दोस्त, ये तो रहा 4 क्वेश्चन आपका। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए
कुछ हम पेज पे लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से बनाए रखिए, पढ़ते रहिए। एक तार जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, लिखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां। एक तार जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो 484 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्र को घेरता है। तो 484 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्र को घेरता है। जब उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो क्षेत्र का तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? जब उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एक तार जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो एक तार जब उसको वर्ग के रूप में, सवाल का एक सही फंडा है सॉल्व करने का, पढ़ते पढ़ते सॉल्व करना, यह बिल्कुल बेसिक चीज है और एक तरह से कॉन्फिडेंस ला देता है अंदर किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के, ठीक है। अगर आप पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर लेते हैं तो यह आपकी एक बड़प्पन है, आप थोड़ा सा ब्रिलियंट हैं, दूसरों से अलग हैं। तो हमको पता है एक वर्ग का, इसमें दे दिया है, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 484 वर्ग सेंटीमीटर। हमें पता है जो वर्ग होता है उसमें चारों साइड इक्वल होते हैं। जब चारों साइड इक्वल होते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर हमको दिया है 484 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको पता होना चाहिए कि 484 किसका वर्ग है। आपको पूरे वर्ग की वीडियो दिया गया, कैसे वर्ग निकालते हैं, कैसे क्यूब निकालते हैं, कैसे क्यूब रूट निकालते हैं, कैसे वर्ग से कैसे आपका स्क्वायर निकालते हैं, सब कुछ दिया गया है। आप लोग आइए प्लेलिस्ट में और मैथ ट्रिक नाम से वीडियो है, उसको आप लोग सर्च करिए, करीब 26 से 27 मैथ ट्रिक्स में है। ये तो बेसिक से स्टार्ट हुआ है, बेसिक स्टार्ट हुआ है तो यहाँ बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, बेसिक खत्म हो चुका है, ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे एज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा? 22। जब एज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर आ गया, जब एज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर आ गया, अब आप लोग को पता होगा जब एज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है तो अगर सर्कल का सरकमफ्रेंस देखें, अगर इसी हम लोग तार को सर्कल के रूप में बना दें या फिर किसी दूसरा पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन में बना दें तो उसका भी जो चारों तरफ का एडिशन होगा, मतलब कि सर्कल का सरकमफ्रेंस इक्वल हो जाएगा वर्ग के पेरीमीटर के बराबर। क्योंकि दोनों पेरीमीटर बोले या सरकमफ्रेंस बोले, दोनों का मतलब होता है कि चारों तरफ का एडिशन। एडिशन ही तो करते हैं, तार छोटा बड़ा थोड़े हो जाएगा। जब सर्कल बना देंगे तो तार उतना ही बड़ा रहेगा, तो बस ऐड करेंगे तो दोनों तरफ का इक्वल आएगा। तो बस याद रखिएगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस बराबर वर्ग का पेरीमीटर। अब सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है तो बताएंगे 2πr, और वर्ग का पेरीमीटर क्या हो जाता है तो बताएंगे 4a। अब आपको पता है a की वैल्यू हम लोग 22 निकाले हैं, तो यहाँ पे रख देंगे 4 गुणे 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब कुछ करना ही नहीं है दोस्त, जब हमको पता हो गया सर्कल का सरकमफ्रेंस 88 है, मतलब कि रेडियस 14 होगा। जब रेडियस 14 होगा तो अब बेसिक देखिए, नहीं तो यहाँ से r निकालिए ना, थोड़ा सा टाइम लीजिए, r निकालिए, r निकाल भी सकते हैं आप यहाँ से। देखिए 2πr इक्वल टू 88, तो यहाँ से r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 88 गुणे 7/22 और गुणे 2, 22 चौके 2 एकम 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। तो इस तरह आएगा। बस वही चीज़ हम लोग डायरेक्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जब r बराबर 14, r बराबर 7 होता है तो सरकमफ्रेंस 44 होता है। जब r बराबर 14 हो जाता है तो सरकमफ्रेंस भी दोगुना हो जाता है, मतलब 88। तो 88 आया यहाँ पे, तो 88 के लिए रेडियस 14। जब 88 के लिए रेडियस 14 है तो हम लोग पढ़े थे, जब रेडियस 7 होता है तो एरिया कितना हो जाता है? 154। पाई r स्क्वायर पे रखिएगा 154 आएगा। जब रेडियस 14 होता है
इसका डबल हुआ तो एरिया हो जाएगा 154 का 4 गुना, इसका 2 गुना तो इसका 4 गुना, क्योंकि 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है ना, इसमें 2 यूनिट आता है, इसमें 1 यूनिट आता है, इस वजह से इसका स्क्वायर। और जब इतना आ जाता है, यही चीज़ हमको पता है, रेडियस हमारा 14 है तो एरिया यही होगा, यानी कि एरिया कितना हो जाएगा 154 गुणे 4, यानी कि 616 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता हो गया जब अच्छा यही तो निकालना था, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब क्या हो जाएगा उसका क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलिए ऑप्शन में होगा, आप लोग लगा के आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बने रहिए, बस साथ दीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, बहुत मजा आ जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट धमाकेदार, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त के चतुर्थांश के आकार में एक कागज की शीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब बता रहे हैं अभी, चतुर्थांश के आकार में एक कागज की शीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर है। कितना, तो 75 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, किसका क्षेत्रफल, उस परिमाप का, मतलब कि उस आकृति का। अब देखिए चतुर्थांश की बात कर रहा है ना, चतुर्थांश का मतलब, इसका ऑप्शन भी लिख लीजिए, अच्छा आप लोग ऑप्शन लिख लीजिए, 512.25, ऑप्शन बी 346.5, ऑप्शन नंबर सी 100, और ऑप्शन नंबर डी दे दिया है 693। बताइए। चलिए तो अब देखिए चतुर्थांश का मतलब होता है क्वाड्रेट्रिक। क्वाड्रेट्रिक का मतलब अगर सर्कल है, हाफ सर्कल है तो उसे बोलेंगे हाफ सर्कल, अगर उसी का 4 भाग हो जाएगा, चौथा भाग हो जाएगा सर्कल का, उसे ही चतुर्थांश बोलते हैं, मतलब कि इस तरह की आकृति, ऐसे किसी सर्कल का ये बर्फीनुमा भाग काट लिए, तो यह आर हो गया, यह भी आर हो गया, और यह वाला कितना भाग हो गया, अगर बोला जाए इसका आप बताइए क्या सरकमफ्रेंस, इसका इस चाप का सरकमफ्रेंस बताइए, तो आप क्या बताएंगे, आर्क का लंबाई बताइए कितना होगा, तो आप बता देंगे 2πr/4। इस पूरे का हम सरकमफ्रेंस नहीं पूछे हैं, बस आर्क का, जब पूरे का पूछेंगे तो इसको इसके साथ इन दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। अब देखिए 2 दूनी 4, यानी कि πr/2, ये हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, जब हम लोग r बराबर 7 मानते हैं, इसका अगर टोटल का अगर देखा जाए सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, πr/2 + 2r, इसको याद रखेंगे आप लोग, जैसे बेसिक क्लास में बताया गया है। अब जब हम लोग r बराबर 7 मानते हैं, r बराबर 7 मानते हैं, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ट्रिकी है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, जब r बराबर 7 मानते हैं तो परिमाप कितना आ जाता है, परिमाप 44 आ जाता है, ये तो आता है 44। जब यह 7 और यह 7 है, ध्यान से देखेंगे, जब यह 7 और यह 7 है तो यह 11 होगा, 11 होगा ना, कैसे बताइए। आपको पता है यह रेडियस जो 7 है ये पूरे सर्कल का है, पूरे सर्कल का 7 है ना, यह तो पूरे सर्कल का ही बताया जा रहा है आपको ना, r बराबर जब 7 है तो परिमाप पूरे सर्कल का 44 आएगा। अगर इसी में अगर 4 भाग कर दें तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 44 का चौथा भाग ही तो होगा, तो इस वजह से यहाँ पे 11 आ गया। ये चीज़ समझ में आया। चलिए ये चीज़ अगर समझ में आ गया तो ये 11 हुआ, ये 7 और ये 7। अगर देखा जाए टोटल सरकमफ्रेंस, इस टोटल परिमाप इसका कितना होगा इस आकृति का, तो बता देंगे आप, इसके इक्वल टू 11 + 7 + 7, यानी 7 7 14, 1 15, 10 25 हो गया इस पूरे की वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आर की वैल्यू ध्यान से देखेंगे आप। अब देखिए, अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 75 दिया है ना, कहीं आपका कागज की जो सीट है उसका परिमाप, इस कागज की सीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर दिया है, ये देख रहे हैं। और हम लोग निकाल लिए, जब 7 है मान के लिखे रखे हैं, अगर r बराबर 7 मानते हैं तो परिमाप कितना आ जाता है इस आकृति का, 7 के बराबर जब मानते हैं तो 25 आ गया। लेकिन यहाँ पे दिया है 75, तो 25 बराबर
75, 25 से 1 कम, 25 या 75, मतलब 1 बराबर 3। जब 1 बराबर 3 है, जब 1 बराबर 3 आ गया है, तो रेडियस हम लोग 7 माने थे, तो रियल वाला रेडियस कितना हो जाएगा, 7 गुणे 3 मतलब 21। एक तो इस तरह निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। या फिर आप इस 75 को डायरेक्ट इसके इक्वल टू रख देंगे। जब इसके इक्वल टू रखेंगे तो आपका रेडियस आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 21, जब एक चीज देख लेते हैं, पूरा इसको कर लेते हैं फिर बताते हैं बेसिक भी। जब r बराबर 21 आ गया, जब r बराबर 21 आ गया, तो आपको पता है r बराबर 7 के लिए 44 था, और r बराबर 21 के लिए जो परिमाप आएगा कितना होगा, 3 चौक 12 परिमाप, 3 चौक 12 को 2 कह रही है, 3 चौक 12 13, 132 आ गया। लेकिन अगर पूछा जाए एरिया कितना आएगा, तो आप लोग बताएंगे एरिया जो आ जाएगा, एरिया जो आ जाएगा कितना आएगा, 44 गुणे 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36 को 6, गलत हो रहा है क्या क्वेश्चन, सही तो है दोस्त ना। अच्छा सही है, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे 44 थोड़े होगा, यहाँ पे 154 होगा ना, 154 होगा, 154 होता है। r बराबर 7 के लिए जो एरिया होता है 154 होता है, बस इसमें 9 का गुणा करेंगे, अब आ जाएगा, देखिए तो आ रहा है, इसमें हम लोग 9 का गुणा करेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा, ये 7 के लिए बताया जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 1386, 1386 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो रियल थोड़े है, ये रियल नहीं है। अब हमको पता है जब पूरे सर्कल का एरिया, रेडियस 7 है, रेडियस 7 है, परिमाप 44 है, और रेडियस यहाँ पे निकल के आता है 21 और परिमाप 132, तो 132 वाले परिमाप के लिए जो एरिया निकल के आता है वो 1386 होता है। ये पूरे सर्कल की बात बताया गया आपको, ठीक है ना। जब पूरे सर्कल की बात बताया गया तो अब पता है आपको हाफ, ये चौथा भाग है सर्कल का, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो बता देंगे 1386/4 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 346.5, ठीक है, 346.5 आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब काटेंगे तो इस तरह लगा सकते हैं, या फिर आप बेसिक से भी लगा सकते हैं। इसे बेसिक से लगाने का फंडा क्या है, देखिए बेसिक से लगाते हैं। जब यहाँ पे हमको दे ही दिया है 75 पाई r बटे 2 + 2r बराबर 75 दे दिया है, तो यहाँ से हम लोग r निकालेंगे, r निकालेंगे। जब r निकालेंगे दोस्त कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये r 21 आया है, पूरे सर्कल का आया है, क्योंकि यह r है ना, जो r आएगा ये पूरे सर्कल का आया। अब पूरे सर्कल का आया तो आपको पता है वही चीज फिर फंडा लगाएंगे आप। यहाँ पे जब r बराबर 21 आया है, तो जो आएगा हमारा परिमाप, परिमाप जो आएगा मतलब सरकमफ्रेंस, वो कितना आएगा, 132 आएगा। और इसी के लिए r बराबर 21 के लिए हमारा जो एरिया आएगा वो 1386 आ जाएगा। ये 1386 पूरे सर्कल का है, तो हमको जब चौथे भाग का निकालना है एरिया, तो 1386/4 कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 346.5, है ना दोस्त, मजे वाली बात। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके बाद सेशन को समाप्त करते हैं। चलिएगा, एक अर्धवृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर हो तो उसका व्यास कितना होगा। एक अर्धवृत्त का, एक अर्धवृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर हो तो उसका व्यास बताइए। तो हमको क्या पूछ रहा है, व्यास, उस अर्धवृत्त का व्यास। अब अर्धवृत्त है तो आपको पता है यह अर्धवृत्त हो गया। अब पूछ रहा है कि जो अर्धवृत्त है उसका परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप मतलब यह अगर देखा जाए तो 2πr/2 यानी कि πr आया, और यह हमारा d, ये d होगा, d मतलब कि 2r, तो पूरा टोटल अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा, πr यह वाला प्लस 2r, यानी टोटल अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। जो अर्धवृत्त का परिमाप है उसी के अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के ही बराबर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। पाई, अच्छा कटेगा नहीं कुछ, देखिए यहाँ पे पाई है, यहाँ से r चला जाएगा, r गया, एक r गया, यहाँ बचा पाई + 2 = πr/2, यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा, पाई को भी इधर कर देंगे, तो यहाँ से हमको क्या निकल के आ जाएगा, हमारा रेडियस निकल के आ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, 2π + 4/π बराबर r आ गया।
अब यहाँ से आर की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। देखिए कैसे, जब आर बराबर हमारा आ गया कितना 2 पाई प्लस 4 बटे पाई, यानी कि यह पाई इससे कट जाएगा, यानी कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पाई बटे पाई प्लस 4 बटे पाई। पाई पाई से गया, यहाँ पर आ गया 2 प्लस 4, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22 बटे 7, 7 ऊपर चला गया। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ से कट गया, यानी कि बचा ऊपर कितना 2 प्लस 7 दूना 14 बटे 11, ये तो बचेगा। अब यहाँ पे 11 से जब हम लोग मिश्र में इसको कन्वर्ट करेंगे मिश्र फंक्शन में, तो 2 प्लस यहाँ से 11 का कितना आ जाएगा 1, यहाँ बचेगा कितना 3, 3 बटे 11, यानी कि 3 2 1 3, यानी कि टोटल जो फाइनली आंसर हो जाएगा 3 सही 3 बटे 11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 3 सही 3 बटे 11 इसका आंसर हो जाएगा ना। देख लेते हैं एक बार। 4, अच्छा एक चीज़ गलत हुआ है ना दोस्त, देखिए क्या गलत हुआ है, यहाँ से जो 2 आया है इसमें मल्टीप्लाई, अच्छा सही तो हुआ है, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई हो गया है, 2 दूनी 4 हो गया, पाई आर स्क्वायर बटे 2, ये भी ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4 गुणे 2, 2 किस में कर रहे हैं हम लोग, एक चीज़ गलत हो रहा है क्या, अर्धवृत्त का परिमाप उसके क्षेत्र के बराबर हो तो, जब d बराबर 2r है, ठीक है दोस्त, देख लेते हैं एक बार हम इसे, r बराबर 2, r गुणे 2, ठीक है, तो उसका व्यास का लंबाई, अच्छा हाँ ठीक तो है, यहाँ पे व्यास पूछा है ना, तो ये रेडियस हमारा आया है, 3 से 3 बटे 11 हमारा रेडियस आया है। अब यहाँ पे व्यास निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये r बराबर आ गया है आपका 3 से 3 बटे 11, तो जो व्यास आएगा वो कितना आ जाएगा 2 गुणे 3 सही 3 बटे 11, यही तो आएगा, बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो d की वैल्यू आएगा 6 सही 6 बटे 11 आ जाएगा। ठीक है ना, इतना आंसर आएगा दोस्त। तो मजा आया होगा सेशन में, तो लाइक करिए और शेयर करिए। इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग चैनल पर बने रहिए, बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्त, अब स्टार्ट हो गया है क्लास, तो क्षेत्रमिति खत्म करेंगे, 3D आएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे, इस तरह टॉपिक वाइज ले लेके खत्म करेंगे, है ना दोस्त। तो आप लोग बने रहिए, बाकी चैनल पर जितने वीडियोज़ हैं उसको फॉलो करिए और अपनी तैयारी को थोड़ा सा रफ्तार दीजिए। तो आज के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।